विनोद शर्मा समाजी कार्यकर्ता अपने YouTube चैनल से आज ऐसा मसला जो है सरकार के समक्ष रख रहा हूँ जिससे ज़मीनी स्तर पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। इस बारे में आज सीनियर एडवोकेट हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं इनसे कहूँगा अजीत सिंह सर, ये लोग आए दिन मजबूरी का सामना कर रहे हैं। ई स्टैंप को लेकर नौशहरा में ई स्टैंप नहीं मिल रही है, ना किला दराल तहसील में है। इस बारे में आप क्या सरकार से मांग कर रहे हैं और आपके पास भी ऐसे केस आते होंगे सर, इस बारे में आप क्या बताओगे सर? तहसील नौशहरा में, तहसील सियोट में, तहसील किला दराल में और तहसील बैरी पत्तन में ई स्टैंप का किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया। लोगों को 5 रुपये की टिकट खरीदने के लिए रजौरी जाना पड़ता है। रजौरी में आने जाने का किराया 200 रुपया है और 500 रुपये की दिहाड़ खर्च होती है। 5 रुपये के लिए लोगों को 1000 रुपया खर्च करना पड़ता है। हमने इस सिलसिला में तहसीलदार नौशहरा को, ADC नौशहरा को और DC साहब रजौरी को भी कहा है, लेकिन कोई इंतज़ाम यहाँ ई स्टैंप के लिए नहीं किया गया। हमारी मोहतबाना गुजारिश गवर्नर साहब से है कि सरकार को हिदायत करें कि लोगों को ई स्टैंप खरीदने के लिए या तो किसी को लाइसेंस दें नौशहरा में, या तो लोगों को ये प्रवीण रखा जाए कि वो ट्रेजरी में पैसे जमा कराएं ताकि लोगों की ये जो मुश्किल है ये हल हो सके। थैंक यू सर। ई स्टैंप जो ई टिकट जो नौशहरा में नहीं मिल रही, इस बारे में आपका क्या मानना है? जी, मेरा नाम गोपाल कृष्ण दत्ता है और मैं बार एसोसिएशन नौशहरा का प्रेसिडेंट हूँ। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों को बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि ई स्टैंप का किसी को यहाँ पर लाइसेंस नहीं दिया गया है और हमें हर रोज़ ई स्टैंप की ज़रूरत होती है, कोर्ट फीस की ज़रूरत होती है और हर एफिडेविट पर हमें वो एडहेसिव स्टैंप लगानी पड़ती है, लेकिन वो ना नौशहरा में है, ना कालाकोट में, ना सुंदरबनी में है। तो हमें लोगों को कई दफ़ा राजौरी भी भेजना पड़ता है। इसलिए मेरी ये DC साहब से, ऑनरेबल DC साहब से ये गुजारिश है कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर ही कोई किसी स्टैंप वेंडर को ये ई स्टैंप जो है लोगों को सेल करने का लाइसेंस जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए, क्योंकि साल अक्टूबर 2019 से ये जो है पुराने स्टैंप जो है वो बंद हो गए हैं। तो तब से हम लोगों को बहुत ही वकीलों को, लिटिगेंट पब्लिक है जो उनको, या दूसरे जो लोग छोटी छोटी दरख्वास्तें देते हैं डिपार्टमेंट्स में, सबको जो है बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। आप हैं बार एसोसिएशन नौशहरा के प्रधान और आपने ये ज़मीनी स्तर आम जर्नल लोगों की आवाज़ पहुंचाई है और आपने ये बात करी है। हम इस प्रयास करेंगे कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर राजौरी व अन्य अधिकारियों के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वकील साहब, आए दिन जो खजल हो रहे हैं लोग ई टिकट के लिए, ई स्टैंप के लिए, उस बारे में आपका क्या मानना हो? सरकार से आप क्या मांग करते हो? देखिए, नौशहरा की जहाँ तक बात करूँ तो यहाँ पर जो ई स्टैंप जब से शुरू हुआ है तो हमें यहाँ पे सिर्फ नॉन जुडिशल स्टैंप्स जो हैं वो मिल रही हैं। इसमें हमारी कुछ स्टैंप्स होती हैं, कुछ जुडिशल स्टैंप्स होती हैं। वो दोनों जो चीज़ें हैं वो हमें किसी भी वेंडर को यहाँ पर नहीं मिली हैं। और जहाँ तक बात है, ये डे टू डे हमें यूज़ होती है, कोर्ट्स में भी होती हैं और हमें कोई कॉपी भी लेनी है तो हमारे लिए वो भी एक जो कॉस्ट है जो देनी पड़ती है, गवर्नमेंट फ़ीस लगानी पड़ती है। तो ये हमें नौशहरा में जल्द से जल्द चाहिए। कम से कम साल 1.5 साल हो गया है हमें ये ई स्टैंप का देखते हुए, तो हमें अभी तक जो है कोई नहीं मिली है। हमने कई बार पूछा भी है वेंडर से कि आप क्यों नहीं इसके लिए अप्लाई करते, तो उनका यही जवाब रहता है जो स्टॉक होल्डिंग कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने ये जो लाइसेंस है वो अभी यहाँ पर नहीं दिया। तो हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और जितने भी लोग जहाँ पर आते हैं वो टिकट जो है वो ना मिलने के कारण उन्हें रजौरी जाना पड़ता है और रजौरी में जाके 5 रुपये की टिकट जो है लेने के लिए उनको 1000 रुपया खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जो भी यहाँ से रजौरी जाएगा 40 किलोमीटर आना है, 40 किलोमीटर जाना है और वहाँ से जो कलेक्ट करना, खाना भी खाएगा बंदा, तो मैक्सिमम उसको 1000 रुपये की टिकट पड़ेगी 5 रुपये वाली। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हम गुहार लगाते हैं जेके एडमिनिस्ट्रेशन से
कि जल्द से जल्द हमें कोई वेंडर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और जो क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं इस चीज़ का, उन्हें ये जो चीज़ है वो दी जाए। धन्यवाद वरुण जी, आपकी आवाज़ जो है हम सरकार तक और एलजी प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। मैडम, ई टिकट के संबंध में आपसे पूछा जाता है कि आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? सभी को नमस्कार। मैं डीसी साहब से अपील करना चाहती हूँ कि ये हमारे नौशहरा में देखो कितना फार फ्लंग एरिया है, लोग ई टिकट के लिए ई स्टैम्प टिकट जो लगाते हैं, हमारी पहले यहाँ पर 2 रुपये की 5 रुपये की मिलती थी, जिसका कि लाइसेंस हमारे नौशहरा में किसी के पास नहीं है। मैं डीसी साहब से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे कुछ डीसी नौशहरा के लोगों को जो ई स्टैम्प के फॉर्म भर रहे हैं उनको लाइसेंस दिया जाए, ताकि हमारे लोग सफ़र ना करें। ये ई स्टैम्प ये लेने के लिए कहाँ जाते हैं? रजौरी जाते हैं, जो कि वहाँ पर इनको एक तो पूरा दिन वेस्ट होता है और वहाँ पर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। मेरी यही